अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नज़र भी रखे समाअतें भी, वो जान लेता है नियतें भी। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद बखैर। आज हम उर्दू दरसी किताब जमाते नहम के सबक नंबर 4 शायरों के लतीफ़े लताइफ नंबर 4 से 7 को शामिल तशरीह करेंगे। आज आप इस तशरीह के हवाले से हिस्सा दौम में शामिल हैं। तदरीसी मकासद ख़वानदगी, मानी मफ़ाहीम और तशरीह ही है। दरसी किताब सफ़ा नंबर 22 खोलिए। सफ़ा नंबर 22 पर लतीफ़ा नंबर 4 तो आज हम पढ़ेंगे। एक मुशायरे में शेख इमाम बख्श नासख ऐसे वक्त पहुँचे कि जलसा ख़त्म हो चुका था। स्टूडेंट्स, शेख इमाम बख्श का अहद सन 1776 से सन 1838 का है। ये एक कादरुल कलाम शायर थे। शेख इमाम बख्श नासख जलसा में यहाँ मुराद मुशायरा है। मुशायरे में उस वक्त पहुँचे जबकि वो इख्तिताम पज़ीर हो चुका था, मगर ख्वाजा हैदर अली आतश एक कादरुल कलाम शायर और मज़ीद कुछ और चंद शोरा यानी कि मज़ीद और शोरा भी, शायर भी अभी वहाँ पर मौजूद थे। मुशायरे में शेख इमाम बख्श नासख भी जाकर बैठ गए। ताज़ीम रस्मी यानी रस्मी इज़्ज़त अफ़ज़ाई कलिमात की अदायगी के बाद और मिजाज पुरसी यानी हाल चाल पूछने के बाद शेख इमाम बख्श ने ख्वाजा हैदर अली आतश से पूछा, जनाब ख्वाजा साहब, मुशायरा हो चुका कि क्या मुशायरा बर्खास्त हो चुका है? उन्होंने कहा, ख्वाजा हैदर अली आतश ने कहा कि सबको आपका इश्तियाक रहा, सबको आपसे मिलने का शौक़ रहा। शेख साहब ने ये मतला पढ़ा। शेख साहब यानी शेख इमाम बख्श ने अपनी खफत मिटाने के लिए ये मतला पढ़ा। मतला तलबा आप जानते हैं कि मतला गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर होता है जो हम काफ़ियो हम रदीफ़ होता है। मतला बमानी तलू होने की जगह। शेर जो उन्होंने पढ़ा वो ये था, जो ख़ास हैं वो शरीके ग्रोहे आम नहीं, शुमार दानाए तस्बीह में इमाम नहीं। जो ख़ास हैं, जो बहुत ख़ासुल ख़ास हैं, जो अहम लोग हैं, वो शरीक शामिल नहीं किसमें? ग्रोहे आम में। ग्रोहे आम लोगों का गिरोह, आम लोगों में वो शामिल नहीं, या आम लोगों की महफिल में वो शामिल नहीं है। कौन? जो ख़ास हैं।
शुमार दानाए तस्बीह में इमाम नहीं, तस्बीह के दानों में इमाम का शुमार नहीं किया जाता। यानी शुमार गिनती, दाना तस्बीह, तस्बीह का दाना, इमाम, इमाम यहाँ मुराद तस्बीह का वो लंबा दाना है जो तस्बीह के दानों में शामिल नहीं होता। यानी इस शेर का मफहूम शेख इमाम बख्श की बकौल कुछ इस तरह से है कि इन जैसे ख़ास लोग तो महफिल में मौजूद ही नहीं। और इमाम जो कि मरकज़ी हैसियत रखता है, इमाम जो कि मरकज़ी हैसियत रखता है, उसके पीछे ही तस्बीह के दाने होते हैं। जिस तरह इमाम नमाज के पीछे, इमाम मस्जिद के पीछे नमाजी खड़े होते हैं और इमाम को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है। यानी इमाम के बग़ैर यहाँ दानों की या वहाँ नमाजियों की कोई ख़ास जो है वो हैसियत नहीं जिस तरह के इमाम को हासिल है। यानी उनके बग़ैर ये मुशायरा कैसे मुकम्मल हो सकता था, ये इसका मतलब है ये मुशायरा आम लोगों का गिरोह था। चूँकि नाम भी इमाम बख्श था, इसलिए तमाम अहले जलसा ने नहायत उनकी तारीफ़ की। अब ज़ुमानवियत चूँकि शायरों का वतीरा रहा है, यहाँ पर भी देखिए खुद इमाम बख्श नासख के नाम का हिस्सा था, इसलिए उन्होंने इसकी निस्बत से ये शेर कहा और ये निस्बत अहले जलसा को, मुशायरे को, लोगों को जहाँ के सुखन गोई हो रही थी, उन लोगों को इस सुखन आजमाई के जलसे में, मुशायरे में, महफिल में शेख इमाम बख्श का ये शेर बहुत पसंद आया और उन्होंने इसकी बहुत तारीफ़ की। तलबा, चौथे शेर की तशरीह यहाँ मुकम्मल होती है।